अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। आज हम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का 8th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे इसमें देखो टी वाला भी हमने पढ़ रखा था। एक्स के इक्वल टी दे रखा हो, एक्स के इक्वल क्या दे रखा हो, टी दे रखा हो, और थीटा दे रखा होता है इक्वल में एक्स के बराबर क्या दे रखा होता है, थीटा दे रखा होता है। तो अब इस सवाल में कैसे करेंगे, किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है। इस सवाल में हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो कॉस का थीटा टी है, यहाँ टेन का थीटा भी टी है और साइन का थीटा भी टी है। तो समझ जाना कि टी के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्लास 12 के उत्तराखंड बोर्ड के 2024 के पेपर में ज़रूर होगा। ठीक है। देखिए करते हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x बराबर a ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर a sin t। ठीक है। तो पहले इस पार्ट को करेंगे फिर इस पार्ट को करेंगे। तो इसका जो हमारा अवकलन का साइन चलेगा वो क्या चलेगा, d/dt चलेगा। अब ये dt क्यों चलेगा, क्योंकि इसके थीटा में क्या है, t है, इसलिए t चलेगा। तो पहले इसको ही करते हैं। तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। पहले सिर्फ यहाँ से लेके इस पार्ट तक सॉल्व करना है। ठीक। तो देखो x का करेंगे तो ये पार्ट तो चलेगा, ये साइन जब चला तो इसे x मिला, तो x की जगह यहाँ खाली थी तो यहाँ कौन आगे बैठ गया, समझ लो dx, x बैठ गया तो ये हो गया dx/dt। ठीक। अब a जो है ये गुणांक है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो a ऐसे रहेगा, इसका अवकलन नहीं होता है। तो ब्रैकेट cos t का अवकलन क्या होता है बच्चों, ये आपको याद होगा d/dt, और cos t होगा तो इसका माइनस साइन t होता है। याद रखना इसका अवकलन क्या होता है, माइनस साइन t। तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos t की जगह माइनस साइन t। ठीक। साइन t आ गया प्लस इसका अवकलन हो गया cos t का क्या होता है, sin t। ठीक। अब हमें किसका करना है, log tan t बाई 2 का। तो log का जो पूरा थीटा है वो ये tan t बाई 2 है, ध्यान रखना। log का जो पूरा थीटा माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, ये tan t बाई 2। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, सवाल जो अवकलन में पढ़े हैं d/dt अगर log t होता क्या होता है, log t हो जाता 1/t। ठीक है। तो इस पूरे ब्रैकेट को आप t मान लो तो 1/में कौन आ जाएगी, पूरा ब्रैकेट तो याद है कि log t का जब अवकलन आप करोगे तो ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, 1/log का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/tan t बाई 2। तो log का क्या हो जाएगा 1/tan t बाई 2। ठीक है। ये इसका अवकलन हो गया। अब ये जो हमने करा tan t बाई 2 ये किसका आया है, इस log का। ठीक। अब log के बाद कौन है, tan। तो tan का फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। तो d/dt tan का क्या होता है, tan t होता तो हम क्या लिख देते, sec स्क्वायर t। ठीक है, sec स्क्वायर t। अब मान लो अगर नीचे 2 है तो इसमें भी नीचे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ tan t बाई 2 tan t का क्या होता है, sec स्क्वायर t। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डॉट sec स्क्वायर t तो हुआ। अब बाई में यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कौन आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक। डॉट। ठीक है। अब हमें किससे करना है, देखो log का हुआ तो 1/tan t बाई 2 आ गया, tan का करा तो sec स्क्वायर t बाई 2 आ गया। अब t बाई 2 का जब करेंगे तो क्या होगा, देखो तो इसको d/dt, ये t बाई 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। इस t बाई 2 को हम t1/2, तो ये 1/2 जो है कांस्टेंट हो गया और t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1। तो देखो 1/2 सामने आ जाएगा, डॉट dt/, क्या हो जाएगा, dt से dt 1 बार कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका जो हुआ tan t बाई 2 का जो अवकलन हुआ t बाई 2 का, तो 1/2 1। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 1/2। ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको तो ऐसे देखो, अवकलन तो हो गया, अब बस इसमें फार्मूला अप्लाई करना है हमें। तो a ऐसी रहेगा माइनस साइन t आ गया प्लस
sec किसका अपोजिट होता है, sec t होगा तो 1/cos t हो जाएगा, sec t होगा तो 1/cos t। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में होता है कि sec t किसका उल्टा होता है, तो cos का। तो ये sec स्क्वायर t ऊपर है तो sec स्क्वायर t के नीचे कौन आएगा, यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो sec स्क्वायर t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t/2। और इसलिए नीचे वाले रूप को पहले यहाँ ले, ठीक। अब इसके नीचे ऑलरेडी कौन था, tan t/2 कौन है, tan। अगर tan t होता तो tan t इसका अपोजिट होता 1/tan t का फार्मूला क्या होता है, sin t/cos t। अब इसमें /2 होगा तो यहाँ पर भी /2 आ जाएगा, ठीक। तो इस tan t/2 को जब हमने करा, नीचे ऑलरेडी था, तो sin t को हम क्या लिखते हैं, sin t/2। tan t/2 को क्या लिखेंगे, sin t/2। ये आ गया। जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे कौन है इसके बटे में, cos। तो cos जो नीचे होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो into cos t/2 हो जाएगा, ठीक। इसको यहाँ तक याद रखना। अब देखो ये cos t/2 सिंगल है और ये दो हैं तो एक कट गया, इस cos t/2 से ये कट गया। अब यहाँ हमारे पास कौन बचा, 2 बचा, sin t/2 बचा, 2 बचा, 2 sin t/2 बचा, डॉट cos t/2 बचा। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये sin t का फार्मूला होता है। किसका होता है, याद रखना, sin t का फार्मूला होता है। किसका होगा, sin t का। तो देखो 2 sin t/2 cos t/2, इस पूरे के प्लेस पे कौन आ जाएगा, sin t आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे a माइनस sin t प्लस 1 इस पूरे के प्लेस पे कौन आ जाएगा, इस पूरे के। तो ये 2 sin t/2 cos t/2 क्या होता है, sin t। पूरा सेम है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, sin t, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखो a तो ऐसे रहेगा, अब ये साइन इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन टी की आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा प्लस 1 और अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन टी। ये ध्यान रखना, इससे मल्टीप्लाई करेगा उसके बाद ये नीचे लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो ये आपका क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी नहीं हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो वो आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी। तो इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, ए, और यहाँ इसकी जगह कौन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ आएगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन टी। तो एक पार्ट तो हो गया अवकलन का, dx अपॉन dt हमने फाइंड कर लिया। अब हमें y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर a sin t। तो ये तो सिंपल सा छोटा सा अवकलन है कि t के सापेक्ष क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब y का करेंगे तो फिर ये dt साइन चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, dy। जहां आपने यहाँ x रखा था, अब यहाँ कौन मिला है आपको y, तो इसकी जगह y आ गया, dy अपॉन dt, ठीक। अब a तो ऐसे रहेगा, और sin t का अवकलन क्या होता है, ये मैंने अभी आपको यहाँ बता भी रखा है। sin t का अवकलन लेंगे तो याद रखो कि d अपॉन dt sin t बराबर क्या होता है, cos t। sin t का अवकलन क्या होता है, d अपॉन dt। sin t का कोई आपसे अवकलन पूछे तो आप क्या बताओगे, cos t बताओगे, तो sin t का क्या हो जाएगा, cos t, ये याद रखना, ठीक। अब देखो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो आपने dx अपॉन dt फाइंड कर लिया, और ये क्या कर लिया, dy अपॉन dt। तो आपसे इसने सवाल में जो पूछा वो ये पूछा कि dy अपॉन dx कितना है, dy अपॉन dx कितना है। तो आप ये dy अपॉन dx लिखो बराबर, अब देखो यहाँ अपॉन में dt आया ना दोनों की, तो इस y के नीचे भी कौन आएगा, dt से भाग कर दो, और हर को भी dt से, अंश को भी dt से भाग और हर को भी। ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt,
तो ये अंश के नीचे भी dt है, देखो हर के नीचे भी dt है। और ये dy/dt की वैल्यू आपने फाइंड करी है, तो dy ये जो dx/dt है, तो dy/dt आपका यही तो है, तो आपने dy/dt क्या आया a cos t, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका a cos t अपॉन dx/dt की जगह कौन आ जाएगा, वो आपने ये फाइंड करा, dx/dt यही तो आया, a यहाँ लिख दोगे आप, a ब्रैकेट cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि देखो dy/dt की वैल्यू आपने a cos t लगा दी, और नीचे कौन है dx/dt, dx/dt आपका ये पार्ट है, तो आपने ये लिख दिया, तो a से a क्या हो गया, कट गया। अब देखो इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो cos t तो ऊपर रहेगा और ये नीचे वाला cos स्क्वायर t रहेगा, और जो ये नीचे तीसरे नंबर की चीज आती है क्या रखना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, इनटू sin t हो जाता है। ठीक है, अब इस cos t से एक cos t कैंसिल हो गया, बचा कौन, sin t अपॉन cos t। तो sin t अपॉन cos t फार्मूला किसका होता है, तो मैंने भी बताया था कि tan t हो तो ये 2 हटा दो, तो tan 2 अगर हटा दें तो यहाँ से भी 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो sin t अपॉन cos t, sin t अपॉन cos t इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, tan t। ठीक, tan t, और यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।